क्या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है एंड पेन से परेशान होके आपने दाल, पल्सेस एंड मिल्क को बंद कर दिया है? देन ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 5 सिंपल टिप्स जो आपका यूरिक एसिड कम करेगा नेचुरली। Hello and welcome to Health Secrets by Swati. I am Swati, clinical nutritionist, diabetes educator, and certified yoga coach. I have more than 15 years of experience in this field. जब हमारे बॉडी में प्यूरिन्स बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ता है एंड ये एक्सेस यूरिक एसिड वो हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट कर देता है। नाउ ये डिपॉजिटेड यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करनी है वो है रिड्यूस फ्रुक्टोज इनटेक। मैंने ये बहुत से क्लाइंट्स में देखा है कि जब वो फ्रुक्टोज का इनटेक ज़्यादा करते हैं तो वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। सो सोडा, फ्रूट जूसेस, केचप एंड बिस्किट्स में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है एंड स्टडीज़ ये बताती है कि जब फ्रुक्टोज का इनटेक ज़्यादा होता है तो वो यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाता है। एंड फ्रुक्टोज बढ़ने का एक और कारण भी है कि मैंने कई लोगों में देखा है कि वो फ्रूट्स को हेल्दी समझ के ज़्यादा ले लेते हैं। ना फ्रूट्स डेफिनेटली हेल्दी है, मगर जब हम इसे एक्सेस में लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ा देते हैं एंड जो इनडायरेक्टली यूरिक एसिड बढ़ाता है। मगर ध्यान रखें कि हेल्दी चीज़ों के भी लिमिटेशंस होते हैं। सो अलोंग विद सोडा, फ्रूट जूसेस, बिस्किट्स एंड केचप, फ्रूट्स का इंटेक भी लिमिटेड रखना है। दैट इज अबाउट 1 to 2 होल फ्रूट्स इन अ डे। सेकेंड टिप इज ईट आंवला। आंवला वो फाइबर के साथ विटामिन सी रिच भी होता है एंड विटामिन सी वो यूरिक एसिड जो डिपॉजिटेड है उसको फ्लश आउट करने में मदद करता है। सो आप मॉर्निंग या मिड मॉर्निंग को आंवला जूस लें। आप चाहें तो आंवला जूस में फ्रेश टर्मरिक एंड जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद भी करेगा एंड साथ में पेन में रिलीफ भी दिलाएगा। थर्ड टिप इज इंक्लूड कोरिएंडर वाटर। जब यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा आता है तो उसका ये भी एक रीज़न है कि किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है एंड किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कोरिएंडर वाटर बेस्ट रेमेडी है। कोरिएंडर वाटर वो नेचुरल डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। ये किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने के बाद वो एक्सेस यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में भी मदद करता है। सो इंश्योर कि आप रोज 1 ग्लास कोरिएंडर वाटर अपने मील्स में ज़रूर इंक्लूड करें। मैंने रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो अलोंग विथ कोरिएंडर वाटर आप ये भी ध्यान रखें कि आप पूरे दिन भर पानी अच्छे से लें, क्योंकि जब हम प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं तो एक्सेस यूरिक एसिड वो इजीली फ्लश आउट हो सकता है। फोर्थ टिप इज हैव मिल्क विथ टर्मरिक। मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है कि यूरिक एसिड ज़्यादा आने से वो मिल्क का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, मगर मिल्क वो हार्मफुल नहीं है। हाँ, चाय एंड कॉफ़ी वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है यूरिक एसिड लेवल्स पे, तो ध्यान रखें कि आप चाय एंड कॉफ़ी को ना लें, उसकी जगह पे मिल्क को टर्मरिक के साथ लें। टर्मरिक वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिससे स्वेलिंग एंड पेन कम हो सकता है। सो रोज रात को 1 कप मिल्क के साथ फ्रेश टर्मरिक या टर्मरिक पाउडर ऐड करके विथ पिंच ऑफ पेपर पाउडर लेना है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा एंड जिससे यूरिक एसिड लेवल्स कम होंगे। फिफ्थ टिप इज अवॉइड प्यूरिन रिच फूड्स। नाउ प्यूरिन वो नेचुरली कई फूड्स में पाया जाता है, जैसे पीज, मशरूम, दाल एंड पल्सेस। सो ऐसे फूड्स को आपको कम लेना है। ध्यान रखें कि दाल को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है। आप चाहें तो पतली कंसिस्टेंसी वाली दाल इंक्लूड कर सकते हैं। सो आप दाल एंड पल्सेस को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, मगर मॉडरेशन में। मगर रेड मीट, प्रॉन्स एंड क्रैब्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए ये 5 टिप्स के साथ आप ये भी ध्यान दें कि आप डाइट अच्छा लें, एक्सरसाइज रोज करें एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग का कंजम्पशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल ही हेल्पफुल होती है यूरिक एसिड को नेचुरली कम करने के लिए।
आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगी. Don't forget to like and share with your friends and family members. Don't forget to subscribe my channel for more nutrition science based videos. And अगर आपको यूरिक एसिड के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं. Till my next video, take care and keep smiling.